हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वैसे देखिए, जो नॉर्मली फैक्टोरियल का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमने कई बार करा हुआ है, पर जो आज हम करने जा रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ करने जा रहे हैं आपका। नॉर्मली हम लोग जो फैक्टोरियल निकालते हैं, एक सर्टेन नंबर तक का आपका फैक्टोरियल निकालते हैं। आपका मे भी हो सकता है कि आपका 9, 10 या 11 आपका नंबर तक का फैक्टोरियल निकालते हैं। उससे बड़े नंबरों का फैक्टोरियल ये नहीं निकाल पाता आपका, क्योंकि उसके जो सी में या जावा में इन सब में एक लिमिट होती है कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को, चाहे आप उसको इंटीजर बोलिए, चाहे उसको आप लॉन्ग इंटीजर बोलिए, या उसको लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर बोल लीजिए, आपका उनकी लिमिटेशन होती है कि एक लिमिट तक की ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर। ये कई बार पूछा गया है, ये लीड कोड में या गूगल के उसमें आपका एसेंशियल में पूछा गया आपका ये प्रोग्राम आपका, कि फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर निकाल के दिखा रही है आपका। हर किसी को फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकालने का तो लॉजिक मालूम होता है आपको, कि हम उस नंबर से लेकर और 1 तक आपके हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका जो प्रोडक्ट ऑफ ईच नंबर आपका अप टू एन तक, आपको 1 से लेकर अप टू एन तक के जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज फैक्टोरियल। ये सब हर कोई जानता है आपका। पर क्योंकि हर लैंग्वेज की एक लिमिटेशन होती है आपकी, कि किसी एक इंटीजर वैल्यू को हम किस डिजिट तक, कितने डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं आपका। देखिए, मैक्स टू मैक्स आपका जो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर होता है वो मैक्स टू मैक्स आपका 10 से 11 डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर कर पाता है आपका। उसके बियॉन्ड ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते आपके, ये पावर में या फिर माइनस में देने लग जाते हैं आपका। तो देखिए, उसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व कर रहे हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर का आपका। देखिए, सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है वो जान लीजिए आपका। फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल इंटीजर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू एन। क्या मतलब देखिए इसका निकल रहा, वो जा देखिए आपका नीचे देखिए, एन जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है, देखिए ये होता है, इसको देखिए फैक्टोरियल का सिंबल कहते हैं आपका। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल क्या हुआ, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू 1 तक आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 इंटू हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 आपका। ठीक है आपका, तो ये आपको जो निकलेगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल 120 है आपका। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया आपका। अगर मैं 6 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो वो 720 होता है आपका। ये 6 का फैक्टोरियल आपका। और जो 7 का फैक्टोरियल है, जो 7 का फैक्टोरियल होता है आपका, देखिए फैक्टोरियल को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं आपका, ऐसे करके। तो 7 का जो फैक्टोरियल है वो 5040 है आपका, 5040। अब बताइए 7 तक देखिए निकल गया, 8 का और इसके ऊपर चले जाएगा आपका, वो तो फिर आपका अराउंड आपका 40,000 में जाने लग जाता है आपका। तो देखिए इतने छोटे छोटे नंबर का फैक्टोरियल कितने बड़े हो गए देखिए आपके। तो जैसे ही आप थोड़ा एक लिमिट के ऊपर जाते हैं, आपके आपके जो फैक्टोरियल के जो आपकी लिमिटेशंस होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है। देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि क्या एक प्रॉब्लम आती है, पहले वो दिखाता हूँ कि जो लार्ज नंबर के फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे वो देखे दिखाता हूँ। पहले जो ड्रॉबैक है वो जरा देखिए जरा। देखिए मैं यहाँ पर आपका देखिए पहले एक सिंपल तरीका है फैक्टोरियल निकालने का वो दिखा रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले कुछ हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h। ये बहुत ही बेसिक है प्रिंटअप स्कैनअप के लिए आपका। और एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ आपका मैं stdlib। ये 2 हेडर फाइल मैंने आपके देखिए लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक void main ये ले लिया मैंने आपका। और एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ n, और एक फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए f नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। और मैं आपको देखिए यूडीओ बना के दिखाऊंगा प्रॉपरली आपका सिस्टम, पर इसमें कोई ड्रॉबैक्स होंगे अभी आप देखेंगे। और ये मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है, कोई पहली बार नहीं दिखा रहा हूँ आपको। फैक्टोरियल तो हर कई प्रोग्राम में यूज हुआ आपका। आपका टून प्राइम नंबर था, आपका एडम प्राइम नंबर था आपका, तो बहुतों प्रोग्राम में इसकी जरूरत पड़ी है आपकी। आपका देखिए एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, यहाँ पर देखिए आपका एक नंबर एंटर करा लूँगा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, स्कैनएफ %d कॉमा n%n। तो मुझे इसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो f इक्वल टू फैक्टोरियल एक फंक्शन बना दूंगा आपका, ये यूडीएफ है एक आपका ऑफ n। तो एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाऊंगा जो फैक्टोरियल निकाल के दे देगा मुझे आपका। और इसको देखिए प्रिंट कर रहा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। ठीक है आपका। और यहाँ पर आप n की वैल्यू को साथ में f की वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए। देखिए अभी मैं देखिए इसके जो मैंने अभी आपका इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, कुछ देर बाद देखिए इसको लॉन्ग इंटीजर लूँगा तब भी देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका। फ़र्क पड़ेगा, एक लिमिट तक फर्क पड़ेगा, बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इंटीजर फैक्टोरियल, और यहाँ पर जिसका फैक्टोरियल निकालो n हो गया आपका,
यहाँ पर भी देखिए एक इंटीजर आप f इक्वल टू 1 ले लीजिए, कॉमा एक i ले लीजिए आपका। तो आप एक लूप चलाइए फॉर i इक्वल टू 1 से, बल्कि देखिए 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा तो है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने के वही आंसर आता है आपका, तो 2 से चलाइए आपका, और i लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और साथ में i प्लस प्लस कर दीजिए आपका यहाँ पर, और यहाँ पर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका i हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए जो भी ये आंसर निकल रहा है यही आपका फैक्टोरियल है, तो इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आपका f हो जाएगा आपका। तो देखिए f में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आपका इस f में आ जाएगा। देखिए दोनों f का आपस में कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए जानबूझ के देखिए मैं आपको इसका नाम बदलता हूँ, फैक्ट नाम देता हूँ, फैक्टोरियल का फैक्ट चले आपका, ताकि आपको ये ना लगे कि क्या दोनों नाम सेम है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब थोड़ा इसको चला के देखिए, तो ये एक सर्टेन तक आपके नंबरों का फैक्टोरियल आराम से निकाल देगा। देखिए जरा, देखिए मैं एक नंबर 5 डालूँ जो मैंने अभी करके दिखा था, इसका आंसर 120 आ जाएगा। देखिए आपका एक नंबर डालो, देखिए आपका 6 का 720 आता है। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर 7 डाल लो, देखिए आपका, देखिए 5040 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर डालो, देखिए आपका मैं डालो, देखिए आपका 8, देखिए 8 का आपका अराउंड 40,000 समथिंग आ जाएगा। देखिए आपको 40,320 आपका। देखिए अब देखिए नंबर बढ़ा रहा हूँ, देखिए आपका 8 के जगह मैंने 12 ले लिया। देखिए आपका, देखिए अभी भी देखिए सही निकल रहा आपका। देखिए ठीक है, 12 तक का आपका फैक्टोरियल सही निकाला। देखिए आपका अब थोड़ा और बढ़ाइए, 15 कर दीजिए। देखिए 15 तक भी देखिए बिल्कुल सही निकल रहा, अभी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। अब देखिए मैं 18 कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। अब देखिए आंसर देखिए माइनस में आ गया। देखिए आपका मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखिए आपका 18 का देखिए फैक्टोरियल निकालने पे देखिए आंसर माइनस ले रहा है। देखिए आपका, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप लॉन्ग इंटीजर कर सकते हैं। देखिए जहाँ देखते हैं लॉन्ग इंटीजर लेते हैं, देखिए कता नहीं कता। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिटर्न में लॉन्ग कर दीजिए, और इस एफ को भी आपका, आई को तो ठीक है इंटीजर रहने दीजिए, आपका एफ को लॉन्ग कर दीजिए, लॉन्ग एफ। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जिसमें स्टोर कर रहे हैं इसको, आपका इसको भी आप यहाँ पर लॉन्ग डिक्लेयर कर दीजिए, आपका लॉन्ग, दैट्स ऑल वैसा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये एल डी हो जाएगा आपका फैक्टोरियल। ये तो देखिए इंटीजर है, इज एल डी, जो आपका लॉन्ग था उसके लिए हम देख ले लिया। रन कराइए जरा इसको, देखिए फिर 18 डालो। देखिए आपका, देखिए अभी भी देखिए 0 दिखा रहा। देखिए आपका ये, देखिए तो यही देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सारे देख ली सब मैंने लॉन्ग कर दिया, नहीं कर। देखिए इसको लॉन्ग कर दिया, ठीक है आपका, इसको देखिए लॉन्ग कर रखा आपका, और जिसको स्टोर करो देखिए वो भी लॉन्ग कर रखा आपका। तो देखिए उसके बावजूद देखिए आंसर देखिए 0 में दे रहा। देखिए आपका ये, ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग लूँगा देखिए तब भी आपका ये सही आंसर नहीं देगा आपका। अब देखिए आप LLD लगा रहे हो। देखिए आपका इसको लॉन्ग इंटीजर को LLD कहते हैं आपका। रन कराइए जरा इसको। अब देखिए 18 दीजिए जरा। देखिए अब देखिए लॉन्ग इंटीजर में देखिए तब भी देखिए इसे 18 का सही आंसर दे दिया है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होगा आपका। अगर मैं इससे बड़ा नंबर लेता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, देखिए मैं 20 ले लेता हूँ। देखिए आपका, देखिए इसने इसको देखिए माइनस दे दी। देखिए आपका, देखिए जब हम किसी एक लार्जर नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं तब तो एक लिमिट तक तो देखिए सही आंसर देता है आपका ही, पर एक लिमिट के बाद ये देखिए आपका माइनस देने लग जाता है। तो देखिए इंटीजर में इसने 18 तक आंसर दिया था आपका, लॉन्ग इंटीजर में देखिए आपका, बल्कि इंटीजर में 18 में भी आंसर नहीं आया था आपका, उसमें आपका 18 से नीचे का नंबर सही आंसर आता है। 18 में आपका गलत आंसर देता है, लेकिन लॉन्ग इंटीजर 18 में सही दे रहा है, बट 20 के देखिए आपको माइनस में आंसर दे रहा है आपका। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है, इसी का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है कि हम इसका सॉल्यूशन ऐसे क्या निकालें कि हम लॉन्ग इंटीजर, हम चाहे 50 का, हम चाहे 100 का, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसी को ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका। तो देखिए ये जो प्रोग्राम बनने जा रहा है ये सिर्फ फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का नहीं बन रहा, आपको वो तो बन चुका देखिए आपका, और हम बनाने जा रहे हैं किसी एक लार्जर नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना कैसे निकालेंगे आपका। देखिए जब उसी को देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा डिस्कस किया है वाई कन्वेंशियल वे ऑफ कंप्यूटिंग फैक्टोरियल फेल्स फॉर लार्ज नंबर आपका। देखिए एक जैसे एक फैक्टोरियल ऑफ 50 जो है वो 68 डिजिट का आपका, ध्यान देखिए 68 डिजिट का देखिए आपका, जबकि जो लॉन्ग इंटीजर भी है वो भी मैक्स टू मैक्स 11-12 कुछ इतने ही डिजिट को कंटेन करता है आपका। तो देखिए 68 डिजिट, देखिए 50 का जो फैक्टोरियल देखिए ये निकला है 3041। देखिए ये जो नंबर आपका, ये एक आपका 50 का देखिए फैक्टोरियल है आपका, ये आपका। और अगर आप 100 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो 158 डिजिट का निकल जाता है आपका। तो एक किसी भी लॉन्ग इंटीजर में, लॉन्ग इंटीजर में इतनी बड़ी वैल्यू कंटेन करने की आपकी लिमिटेशन नहीं होती है आपकी, हर उसकी एक लिमिटेशन है कि हम इतने ही डिजिट तक हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लिखा भी है फैक्टोरियल 50 है 68 डिजिट्स,
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर दीज मैनी डिजिट्स इवन इफ़ यू यूज़ लॉन्ग इंटीजर। यहाँ तक लॉन्ग इंटीजर में भी ये आपका नहीं कर पाता आपका। मैंने अभी आपको लॉन्ग इंटीजर में दिखाया था आपको मैंने आपको। तो देखिए इसी का सोल्यूशन क्या है वही देखिए आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ एरे आपका। ये देखिए आपका इसका सॉल्यूशन है फैक्टोरियल ऑफ ए लार्ज नंबर। मैं देखिए आपको प्रॉपर्ली करके दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ पर साथ में समझा भी देता हूँ कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है आपका। देखिए मैंने यहाँ पर एक आपका एरे लिया है, इसका साइज आप 500, 1000 कितना ही बड़ा ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कितने बड़े नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है आपका। अगर आपको 100 तक का निकालना है तो आपको दिखाया था मैंने 158 डिजिट उसमें स्टोर होंगे आपके, तब तो इसका साइज़ 158 या 200 कर सकते हैं आप। पर अगर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो आप 500 या 1000 इसका साइज़ दे सकते हैं आपका। ठीक है, तो देखिए मैं फिलहाल क्योंकि उतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन मैं करके दिखाऊंगा नहीं आपको, यहाँ पर मैं छोटा मोटा देखिए आपको यहाँ पर चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ध्यान देखिएगा जरा। देखिए मैंने यहाँ पर एक आपका एरे लिया आपका ये, ठीक है। चलिए मैं इस यहाँ पर देखिए आपको कई सारे एरे ले रहा हूँ ताकि जो वैल्यू चेंज होते रहेंगे आपका उसमें स्टोर होता रहेगा आपका। मैं आपको इसमें 4 डिजिट तक आपको लेके दिखा रहा हूँ, जिसमें आपका शायद जो 8 का जो आपका था 8 या 7 का जो 5040 आया था उसी में देखिए आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझिए थोड़ा सा इसको। देखिए कुछ चीज़ें ले लीजिए आप यहाँ पर। सबसे पहले ये आपका एरे है, ये इसके इंडेक्स होंगे आपके। ध्यान समझिएगा बात को। एरे मैंने आपको बहुत पढ़ाया हुआ है, इसलिए कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है आपका, ये 3 इंडेक्स है आपका, ये 4, 5, 6, 7। ठीक है, काफ़ी हो जाएगा हमारे समझने के लिए आपका। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा साइज़ की वैल्यू, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 0th इंडेक्स पे मैंने 1 डाल दिया आपका, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 0 नहीं डाल सकता आपका। यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल 1 होता आपका। आपको नहीं मालूम तो रूल्स समझ लीजिएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है आपका। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है आपका। और जो साइज़ है आपका, साइज़ को मैं देखिए यहाँ पर एस से इंडिकेट कर लेता हूँ आपका। साइज इक्वल टू ऐसा आपका साइज़ की वैल्यू 1 है आपकी इनिशियली आपकी। क्योंकि देखिए सबसे पहले वो कितना आपका इंडेक्स जाएगा मुझे नहीं मालूम है आपका यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर साइज मैंने 1 ले रखा आपका, क्योंकि मैं एक वैल्यू डाल चुका हूँ आपका। कैरी यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए आप कैरी 0 है आपका, देखिए यहाँ पर 0 लिखा है देखिए आपका। और प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट को पी से इंडिकेट करो, वो मुझे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्योंकि 1 का जो फैक्टोरियल होता है 1 ही होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो मैं देखिए 2 से स्टार्ट कर, 2 से लेकर अप टू n तक आपका ये n है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। चलो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ जो n है आपका वो आपका है 7। चलिए आपका ठीक है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है। तो मुझे 7 का फैक्टोरियल निकालना आपका। ठीक है आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको छोटे नंबर का निकाल के पहले मैं 5 का निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको दोबारा इसको चला के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए मैं आपको 5 का फैक्टोरियल दिखाता हूँ। देखिए आपको तो 5 का फैक्टोरियल 120 आना चाहिए आपका। ठीक है, तक क्लियर हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर 1 चला, आप ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए x की वैल्यू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। x की वैल्यू सब लिखते आइए। x की वैल्यू 2 है आपकी। तो देखिए लेस देन n बिल्कुल है आपका, कैरी 0 हो गया बिल्कुल है आपका। अब देखिए ये लूप आपका 0 से लेकर साइज कितना आपका 1 है आपका, तो साइज की वैल्यू 1, तो 1 तक एक बार लूप चलेगा। लेस देन लिखा रखा है, एक बार लूप चलेगा। आपका रिजल्ट ऑफ आई की वैल्यू क्या चला, आई की वैल्यू भी ले लीजिए कहीं पर आपका। चले मैं यहाँ पर आई की वैल्यू ले लेता हूँ। आई की वैल्यू 0 है आपकी। तो देखिए रिजल्ट ऑफ आई इंटू एक्स, आई 1 है एक्स 2 है, तो 2 हो जाएगा आपका प्लस कैरी भी कितना आपका 0 था आपका, तो रिजल्ट 1 था। 1 इंटू 2 2 प्लस 0 आपका 1 सॉरी रिजल्ट की वैल्यू ठीक है, आई 0 हो गया आपका। अब ध्यान देखिएगा आपका रिजल्ट ऑफ आई में क्या 1 है, एक्स कितना 2 है आपका, तो 1 इंटू 2 2 हो गया आपका, और प्लस कैरी, तो पी की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, पी की वैल्यू बन जाएगी आपकी 2। ठीक है आपका। अब देखिए रिजल्ट ऑफ आई में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो प्रोडक्ट इन मॉड 10, तो इसको मॉड 10 करेंगे 2 निकलेगा आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका, इस जगह पर 2 आ गया आपका। ठीक है आपका। और कैरी क्या हो जाएगा आपका, इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे, कैरी कितना 0 रहेगा आपका, बिल्कुल सही है आपका।
क्योंकि कैरी 0 है तो देखिए ये लूप चलेगा ही नहीं आपका। देखिए ये लूप तो पहले ही बंद हो गया आपका। अब क्योंकि आई प्लस प्लस हो जैसे 1 होगा आपका ये लूप चला बंद हो जाएगा, क्योंकि साइज की वैल्यू कितनी थी आपकी, साइज की वैल्यू 1 थी आपकी, 1 से छोटा नहीं होता है। अब देखिए बाहर निकलेगा तो ये भी लूप भी नहीं चलेगा आपका। तो देखिए 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, बिल्कुल सही यार आपका। अब देखिए आपका x प्लस प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। 3 हो गया आपका। फिर ये लूप चलेगा, कैरी फिर 0 हो गया आपका। ये लूप देखिए फिर 0 चलेगा, 0 से लेकर आपका कब तक चलेगा आपका, साइज तक। साइज की वैल्यू कितनी हो गई देखिए आपकी, साइज की वैल्यू हो चुकी थी आपकी, यहाँ पर देखिए आपका ध्यान से, साइज आपका 1 था ना, 1 ही है आपका, तो 1 तक फिर एक बार फिर लूप चलेगा आपका। अब देखिए 3 रिजल्ट ऑफ आई में कितना 2 है आपका, x कितना है आपका 3 है, तो 3 × 2 6 प्लस कैरी 0, तो ये 6 हो गया आपका। तो 6 + 0 6 आपका। तो प्रोडक्ट की नई वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई आपकी। अब देखिए रिजल्ट ऑफ आई अभी भी 0 चल रहा आपका, तो प्रोडक्ट आपका 6 था, mod 10 6 ही रहेगा आपका। तो इस जगह पर 6 आ गया आपका, 2 हट जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 आ गया आपका, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए प्रोडक्ट जो 6 था डिवाइड बाई 10 करूँगा 0 आएगा आपका, और क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि साइज अभी भी 1 ही चल रहा आपका। क्योंकि कैरी 0 चल रहा है, ये लूप फिर नहीं चलेगा आपका, क्योंकि कैरी वाइल कैरी का मतलब जब तक ये नॉन जीरो वैल्यू तब तक लूप चलता रहेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी 0 था तो लूप चलेगा नहीं आपका। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अभी भी साइज 1 ही चल रहा है आपका, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है आपका। फिर लूप चला देखिए आपका, अब आई की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, इसके लिए चलेगा आपका आई 0 के लिए आपका, और लेस देन साइज एक के बाद लूप चलेगा आपका। रिजल्ट ऑफ आई में 6 है, एक्स आपका 4 है आपका, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, और कैरी कितना 0, तो अब प्रोडक्ट की नई वैल्यू कितना आ जाएगी 24 आ जाएगी आपकी, ठीक है आपका। अब यहाँ जाइए, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा देखिए आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब प्रोडक्ट 24 है, 24 mod 10 तो कितना आएगा 4 आएगा, तो इस जगह पर अब नई वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। अब ये नई वैल्यू देखिएगा आपके यहाँ पर, और कैरी कितना हो जाएगा आपका, देखिए 24 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा 2 आएगा, तो कैरी 2 हो जाएगा आपका। तो कैरी की वैल्यू 2 हो गई, पहली बार कैरी में देखिए नई वैल्यू आई देखिए आपकी, ठीक है। अब इसके बाद आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। अब ये यहाँ आएगा, अब के बाद देखिए कैरी की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू देखिए आपकी, तो यहाँ आएगा देखिए आपका, तो RES रिजल्ट ऑफ साइज की वैल्यू कितनी 1 है, तो इस जगह वैल्यू जाएगी आपकी कैरी mod 10, तो कैरी के 2 थी, mod 10 का 2 ही आएगा आपका, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, और कैरी को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 0 हो गया आपका, लेकिन साइज प्लस प्लस हो गया देखिए आपका, तो साइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी बार आपकी यहाँ पर आपका, और आपके बार ये लूप चला बंद हो जाएगा क्योंकि कैरी 0 हो चुका आपका। तो देखिए इसको उल्टा पढ़िए, 2 4 24 देखिए आपका, तो देखिए आपका जो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है आपका। अब आपका साइज प्लस एक्स प्लस प्लस होगा आपका, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, कैरी फिर 0 हो गया, तो ठीक है 0 चल रहा आपका देखिए आपका। अब ये लोग देखिए 0 से लेकर लेस देन 2 तक चलेगा, ये 2 बार चलेगा आपका, तो आई फर्स्ट टाइम कितना है 0 के लिए चला आपका। यहाँ पर कौन सी वैल्यू देखिए, रिजल्ट ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू 4 है, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है आपका। तो 20 प्लस कैरी तो 20, तो पी की नई वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई आपकी। 5 × 4 समझिएगा बस आपका, तो पी की नई वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई आपकी। तो 20 mod 10 तो कितना आएगा 0, यहाँ पर 0 आ गया आपका, ठीक है आपका। और कैरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी, कैरी में नई ये सब वैल्यू हटा दीजिए, ये सब हट गए, कैरी की नई वैल्यू 2 आ गई आपकी। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए फिर आगे लूप चलेगा, अब आपका आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। रिजल्ट ऑफ आई में क्या था 2 था आपका, 2 × 5 कितना हो जाएगा आपका 2 × 5 10 प्लस कैरी कितना था 2 था आपका, तो 10 + 2 12। अब पी के प्रोडक्ट की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी आपकी, ये आपका, ठीक है। अब 12 को फिर देखे लेके चलिए, अब प्रोडक्ट mod 10 कितना आएगा 2 आएगा आपका, तो यहाँ पर फिर 2 आ गया आपका, 2 आ गया आपका। और कैरी 12 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कैरी कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है आपका। और इसके बाद लूप चला बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि जब आई प्लस प्लस आई की 2 होगी तो ये 2 क्योंकि आपका लेस देन साइज नहीं रहा तो लूप चला बंद हो गया आपका। अब यहाँ आएगा देख कैरी की वैल्यू देखिए इस वक्त 1 चल रही है आपकी, ये यहाँ से हटा लीजिए, कैरी की वैल्यू 1 चल रही है, लूप चलेगा आपका। तो रिजल्ट ऑफ साइज तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी,
1 mod 10 तो 1 ही आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। उसके बाद कैरी आपका कैरी 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और साइज प्लस प्लस साइज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, और ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए ये लूप भी चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 था, जैसे ही आपका एक्स स्केल 6 होगी, क्योंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना था, और ये लूप भी चलना बंद हो गया। तो देखिए ये आपका देखिए 120, देखिए इसको उल्टा पढ़ के देखिए, ये आपका देखिए 120 हो देखिए। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है आपका। तो आई थिंक आपको 5 का फैक्टोरियल मैंने निकाल के दिखा दिया है। अब मैं देखिए आपको निकाल के दिखा रहा हूँ एक साथ ही 7 का। तो 7 का फैक्टोरियल कितना निकलना चाहिए 5040। देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता आपका, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझ के चलेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए जरा, देखिए 7 के लिए भी देखिए मैं उसी प्रकार से प्रोसेस कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपका एरे हो जाएगा, यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर साइज आपका देखिए इनिशियली देखिए आप कुछ एरे डिक्लेयर कर देता हूँ आपका यहाँ पर। ये सिंगल डी एरे है, कोई 2D एरे नहीं है। इसको थोड़ा सा आप समझ चले, क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ करता हूँ आपका, तो थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं आपकी, कोई बात नहीं, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है आपका, ये मैंने क्या आपका ये एरे के इंडेक्स मैंने ड्रॉ कर दिया आपकी। ये कोई 2D एरे नहीं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपका 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है आपका, ये 4 है आपका, ये 5 है आपका, ये 6 है, और ये 7 है आपका, ठीक है आपका। शायद मेरे ख्याल से इतने से मेरा काम हो जाएगा आपका। और देखिए साइज़ की इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी चल रही थी आपकी, साइज़ की इनिशियल वैल्यू आपकी 1 है, ये 5 नहीं साइज है आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है n, चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ। n आपका कितना 7 है, 7 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है आपका, ठीक है। जब तक x की वैल्यू n से कम है लूप चलता रहेगा आपका। इस जगह पर मैं x की वैल्यू लेता हूँ आपका, x की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 2 हो गया आपकी। जब तक ये आपका जैसे ही x स्केल 8 हो जाएगी लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना समझिएगा आपका। और यहाँ पर देखिए ले लेता हूँ आपका प्रोडक्ट की वैल्यू p, इसको p से इंडिकेट कर लेता हूँ आपका। ये बदलता रहेंगे, आपको ध्यान रखिएगा, p आपका बार बार बदलता रहेगा आपका, ये p हो जाएगा आपका। और कोई और एक्स्ट्रा, हाँ एक कैरी आपका देखिए आपका c की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 आपकी, p तो मुझे निकालना है इसलिए आपको लिखा नहीं मैंने, देखिए आपका। और यहाँ पर लेता हूँ i की वैल्यू आपकी, i की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है आपकी, ठीक है आपका। ध्यान देखिए i देखिए 0 आपका, कैरी 0 आपका ये ले लेगा, और x आपका 2 है आपका। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए इनिशियली मैंने डाला का 1 आपका, ये 1 कहाँ से आया देखिए, यहाँ से आ रहा, देखिए रिजल्ट ऑफ 0 मैंने 1 डाल दी देखिए पहले ही आपका, ठीक है। साइज देखिए 1 है आपका, तो 1 ले लिया मैंने आपका। कैरी और प्रोडक्ट अभी निकलेंगे आपके, कैरी 0 है आपका, कैरी को देखिए मैंने 0 कर दिया आपका यहाँ पर। देखिए पहली बार लूप चला, तो पहली बार एक ही बार लूप चलेगा i = 0, i लेस देन साइज, तो 0 के लिए लूप चलेगा, जैसे i के लिए 1 होकर लूप चला बंद हो जाएगा आपका। तो रिजल्ट ऑफ i में कौन सी वैल्यू है 1 है आपका, और x की वैल्यू कितनी 2 है, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। और कैरी कितना 0 था आपका, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगा 2 हो गई आपकी। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। और ये वैल्यू देखिए प्रोडक्ट mod 10, तो 2 mod 10 कितना होता है आपका 2 ही होता है आपका, तो इस जगह पर आपका 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, इस जगह पर 2 आ जाएगा आपका, जो नई वैल्यू है आपकी। और उसके बाद देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका प्रोडक्ट को 10 से डिवाइड करेंगे आपका, जो 10 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका, ये 0 हो जाएगा आपका, तो कैरी कितना 0 रहेगा अभी भी आपका। और जैसे ही आपका ये 1 होगा आपका, तो लूप चलना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 1 छोटा नहीं रहा आपका, क्योंकि कैरी 0 है, तो इसलिए देखिए ये लूप भी नहीं चलेगा आपका, क्योंकि ये नॉन 0 पर लूप चलेगा आपका, ये आपका लूप ही नहीं चलेगा आपका। ऊपर आगे x प्लस प्लस x के लिए कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका। और देखिए दोबारा प्रोडक्ट को आपका मैं ब्लैंक कर देता हूँ, और आई दोबारा ब्लैंक हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से। तो देखिए प्रोडक्ट फिर निकालेंगे, देखिए आई 0 के लिए चला रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट ऑफ आई में क्या है, आपके पास 2 है आपका, इंटू एक्स कितना है 3 है आपका, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। तो प्रोडक्ट की नई वैल्यू कितनी बन गई देखिए 6 बन गई आपकी, ठीक है आपका। और देखिए अब कैरी में कितना आएगा, प्रोडक्ट को 6 को पहले आप देखिए यहाँ पर, अब प्रोडक्ट mod 10, तो 6 को mod 10 करूँगा 6 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर 6 लिख दे रहा हूँ आपका, ठीक है आपका, यहाँ पे 6 आ गया आपका। और प्रोडक्ट को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, कैरी फिर 0 हो जाएगा आपका, कुछ कैरी कोई आएगा नहीं आपका। और देखिए अब जैसे ही 1 होगा आपका लूप चलना फिर बंद हो जाएगा आपका,
ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। यहाँ तक बिल्कुल सही निकल रहा आपका। अब आपका यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी। और प्रोडक्ट दोबारा कितना हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, और आई दोबारा 0 हो जाएगा आपका। देखिए जरा, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा आई 0 के लिए देखे चला रहा हूँ आपका लूप आपका। तो रिजल्ट ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू, 6 है और एक्स की वैल्यू कितनी, 4 है। तो 6 4 जा 24 प्लस 0 24। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई आपकी। अब देखिए यहाँ पर, अब पहली बात देखिए, अब आपको यहाँ बाकी इंडेक्सेस का देखिए यूज समझ में आएगा आपको। देखिए प्रोडक्ट कितना, 24 मॉड 10 कितना होता है, 4। यहाँ पर नई वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैरी कितना आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट को 10 से डिवाइड करने कैरी आपका 2 आ जाएगा आपका, कैरी 2 हो गया आपका। अब आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। लेकिन क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो गई, साइज अभी 1 चल रहा आपका, तो 1 लेस देन 1 तो रहा नहीं आपका, तो ये इस लूप से बाहर निकल आएगा आपका। पर कैरी कितना चल रहा आपका, 2 चल रहा आपका। अब देखिए रिजल्ट ऑफ साइज में, साइज कितना है 1 में, तो इस जगह वैल्यू आएगी आपकी। तो रिजल्ट ऑफ साइज में कैरी मॉड 10, कैरी कितना आपका 2 है, तो 2 मॉड 10 2 ही होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, कैरी को 10 से डिवाइड कर देंगे, कैरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। जैसे कैरी 0 होगा, उसका साइज प्लस प्लस साइज कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका, ये आपका। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, देखिए उसको उल्टा पड़े, 2 और 4 देखिए 24 देखिए आपका। अब देखिए मैं एक बार यहाँ तक आपका 24 निकल चुका है, एक बार मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपको देखिए आगे समझाता हूँ, देखिए जरा। देखिए यहाँ पर 4 आ चुका था आपका, ठीक है, और यहाँ पर 2 आ चुका था आपका। अब देखिए अब आपका एक्स के लिए कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी। अब सेम प्रोसेस फिर 5 के लिए करिए, देखिए आपका। अब देखिए ये जो लूप है आपका, अब ये 0 चलेगा लेसन साइज का मतलब आपका 2 तक चलेगा आपका, 0 और 1 के लिए चलेगा आपका, ठीक है आपका, 2 बार लूप चलेगा आपका। चल देखिए जरा, रिजल्ट ऑफ आई में क्या 4 है, और एक्स कितना है 5 है, तो 5 4 जा 20 प्लस कैरी कितना है 0 आपका। कैरी हर बार जब भी होता है कैरी 0 हो जाता है आपका, तो कितना होगा 20, तो यहाँ पर 20 आ गया आपका, ठीक है। अब प्रोडक्ट को 10 से आप रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर कितना निकले, 0 निकलेगा आपका, ये 0 हो गया आपका। और कैरी कितना हो जाएगा आपका, कैरी 20 डिवाइड बाई 10, तो क्वेश्चन 2 आए, तो कैरी 2 हो जाएगा आपका, इतना हो गया आपका। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 होगा, एक बार लूप ये और चलेगा आपका। अब देखिए रिजल्ट ऑफ आई के लिए 1 में कितना है, 2 चला आपका, तो 2 5 जा 10 प्लस कैरी 12 हो गया आपका। तो प्रोडक्ट की नई वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई आपकी, ये 12 हो गया आपका। अब देखिए प्रोडक्ट को अब जब 10 से रिमाइंडर निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो यहाँ पर 2 आ गया आपका। और 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, क्वेश्चन 1 आता आपका। और जैसे ही आई प्लस प्लस होगा आपका, अब ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। लेकिन पहली बार देखिए अब यहाँ आया, देखिए आपका ये जब कैरी की वैल्यू कितनी चल रही है, 1 चल रही है आपकी, तो 1 मॉड 10 1 ही होता आपका। तो साइज कितना 2 में, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया आपका, 1 आ गया आपका। और उसके बाद देखिए साइज प्लस प्लस साइज की वैल्यू 3 हो जाएगी, और क्योंकि कैरी को 10 से डिवाइड करेंगे कैरी आपका 0 हो जाएगा आपका। तो कैरी की नई वैल्यू कितनी, 0 हो गई आपकी। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 होता है आपका। तो यहाँ तक देखिए बिल्कुल सही हो गया आपका। अब देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 एक्स प्लस प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। अब के बाद देखिए यहाँ पर लूप कहाँ से चलेगा, अब के बाद ये 0 1 और 2 के लिए चलेगा, मतलब 3 बार लूप चलेगा आपका। देखिए इनको मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए जरा, अब ध्यान से देखिए जरा। देखिए ये लूप आपके कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 0 1 2 के लिए आपका। तो रिजल्ट ऑफ आई में कितना 0 आपका, और एक्स कितना है 6 आपका। तो 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 0 प्लस कैरी 0, तो प्रोडक्ट 0 ही रहा आपका, ठीक है। तो 0 को जब 10 से डिवाइड कर दो 0 ही रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर 0 आ गया देखिए आपका। और कैरी क्योंकि 0 हो जाएगा आपका, कुछ तो निकला नहीं था आपका, तो आगे बढ़िए। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट की आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी, तो 1 पे कौन सा है आपकी वैल्यू 2 है आपका। तो 6 2 जा 12, 12 प्लस कैरी 0, तो ये आपका 12 हो गया आपका, ठीक है आपका। अब देखिए 12 पे देखिए प्रोडक्ट 12 है आपका, मॉड 10 आपका कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया आपका, यहाँ पर 2 आ गया आपका। और कैरी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका,
बिल्कुल सही है आपका। और ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, तीसरी बार लूप चला, देखिए आपको 0 1 और 2 तीसरी बार लूप चला, देखिए आपका। देखिए सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 1 है, 6 1 जा 6 प्लस कैरी 7। अब 7 देखिए 7 mod 10 7 ही आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए। और कैरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए लूप चलना बंद हो जाएगा, जैसे 3 हो जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। जब अब क्योंकि कैरी 0 है तो ये लूप चलेगा नहीं आपका। तो देखिए 6 का जो फैक्टोरियल कितना होता है 727 2 0, देखिए आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए लास्ट में अब आपको निकालना है 7 का, देखिए फैक्टोरियल आपका, देखिए 7 का देखिए फैक्टोरियल, देखिए 7 का देखिए जब एक्सेल 7 होगी देखो तब क्या होगा आपका, देखिए जरा। अब देखिए अब आपका आई के 0 है तो 7 देखिए रिजल्ट ऑफ आई में क्या चला 0 0 इंटू 7 0 प्लस कैरी 0, तो पी की वैल्यू कितनी बनी 0 बनी आपकी। तो 0 mod 10 0, तो यहाँ पर 0 आ गया देखिए आपका, ठीक है आपका। और कैरी भी 0 रह जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट 0 0 डिवाइड बाई 0, ये भी 0 हो जाएगा आपका। अभी हो जाएगा 2 आपका। अब देखिए 2 पे कौन सी वैल्यू है, 2 है आपकी, 7 2 जा 14 14 प्लस 0 14 ही हो गया आपका। यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू 14 आ गया आपकी। देखिए 14 mod 10 4, यहाँ 4 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। और 14 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा आपका 1, तो कैरी 1 हो जाएगा आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका। थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है 7 चल रही है आपकी, देखिए आपके यहाँ पर। तो देखिए 7 7 जा 49, ठीक है 49 प्लस 1 50। अब देखिए यहाँ 50 आ गया आपका। प्रोडक्ट mod 10 50 mod 10 0, ठीक है। और 50 डिवाइड बाई 10 5, तो यहाँ कैरी 5 हो जाएगा आपका। और जैसे ये 4 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। जब 5 है क्योंकि अभी अब लूप से बाहर निकला, तो देखिए रिजल्ट ऑफ साइज साइज क्या 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा आपका कैरी 5 5 mod 10 5, यहाँ 5 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। और उसके बाद कैरी 0 हो जाएगा आपका। साइज प्लस प्लस साइज 4 हो गया देखिए आपका। और जैसे इसका आंसर 8 होगा क्योंकि अब आपका n से बड़ा हो गया नंबर आपका, तो देखिए 5040, इसका हमेशा उल्टा पढ़ेंगे 5040, यही देखिए आपका आंसर है आपका। तो देखिए जो 7 का जो फैक्टोरियल है आपका वो क्या था आपका 5040 था आपका। तो इस प्रकार से कितने ही बड़े नंबर हो आपके, ये आपका इसी प्रकार से एरे में इसको सॉल्व करता रहेगा आपका। अब देखिए मैं इसी को देखिए आपको प्रोग्राम के रूप में दिखाता हूँ कि मैं इसको प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा, देखिए जरा ध्यान से। तो देखिए ये मेरा आपका जो मैंने जो नॉर्मल फंक्शन बनाया था वो था आपका, इसी में देखिए चेंज करो, देखिए आपका इसमें एक दो चीज़ें चेंज कर दो। एक तो आपका रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट, और देखिए मैं इसका एरे आपका यहाँ पर 1000 ले लेता हूँ। देखिए 1000 का मतलब कितने ही बड़े नंबर का आप निकाल सकते हैं यहाँ पर आपका, बट इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और एक ले लेता हूँ साइज आपका, कि उस एरे का साइज कितने साइज हमने यूज़ करके उस साइज में स्टोर हो जाएगा आपका। ये हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंटर नंबर, एक नंबर एंटर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका साइज आ जाएगा, साइज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n, और साथ में यहाँ पर मैं क्या पास कर दूँगा, रिजल्ट को पास कर दूँगा आपका, ठीक है आपका। और एक आप यहाँ पर आई नाम का वेरिएबल है जो आपका उल्टा लूप चला देगा आपका। अब ध्यान देखिए जरा, यहाँ पर कॉमा लगेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए फॉर, देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू साइज -1, क्योंकि साइज हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, तो साइज -1 आपका, ठीक। वहाँ से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। और इस जगह पर सिर्फ आप उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी, दैट्स ऑल, बस आपका परसेंटेज डी, ये सब हटा दीजिए। और यहाँ पर आ जाएगा आपका रिजल्ट ऑफ आई, रिजल्ट ऑफ आई, ये आपका, ठीक है आपका। अब देखिए ये आपका एरर इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर क्योंकि जो मैंने फंक्शन बनाया था आपका उसमें सिर्फ आपका एक ही आर्गूमेंट ले रखा, दूसरा आर्गूमेंट ले नहीं रखा आपका। यहाँ पर आप कर दीजिए इंटीजर, और यहाँ पर एक आप साथ में कॉमा इंटीजर, एक रिजल्ट ले लीजिए यहाँ पर, इसका कोई साइज मत दीजिए यहाँ पर, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कुछ देर बाद ये एरर दूर हो जाएगी आपकी, ये आपने रिजल्ट देखिए, ठीक है आपका, ये हो गया। अब देखिए इसकी जगह पर अब मैं अपनी प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, देखिए आपका, ये हटा दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ले लीजिए इंडेक्स, साइज, साइज की इनिशियल वैल्यू आप 1 ले लीजिए आपका यहाँ पर, और साथ में एक दो वेरिएबल और लीजिए। एक यहाँ पर लीजिए कैरी, कैरी को चले CARRY कैरी, और एक लीजिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो P ले लेता हूँ मैं, चलिए आपका, ठीक है, समझ जाएंगे आप। और सबसे पहले रिजल्ट ऑफ 0 में देखिए मैंने डाल देना यहाँ पर 1 आपका, जो मैंने डाला था आपका, क्योंकि अगर मैं 0 भी डालता हूँ तो 0 का फैक्टोरियल आपका 1 होता है आपका, ये हो गया आपका।
अब यहाँ पर लूप चलाइए। चलिए यहाँ पर एक आप n नाम का वेरिएबल ले लीजिए, n तो ऊपर ले चुका हूँ। चलिए यहाँ पर x ले लीजिए जो मैंने वहाँ लिया था आपका। अब देखिए फॉर x की वैल्यू इनिशियली आपको 2 से स्टार्ट कर, देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं लेकर आपका x 2 होता है आपका, और x लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलेगा आपका, और x प्लस प्लस आपका। ये तो हो गया आपका नॉर्मल, जो आपका कितने नंबर कहाँ तक आपको फैक्टोरियल निकालना है वो हो गया आपका। अब इसके बाद कैरी को 0 कर दिए इनिशियली आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं आपका लूप चलाऊंगा आपका कि मुझे उसको कब तक उसको मल्टीप्लाई करते रहना है आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ पर देखिए फॉर एक आई नाम का वेरिएबल लीजिए। चलिए मैं यहीं पर डिक्लेयर करता हूँ आई की इंटीजर, आई की वैल्यू 0 है, और आई लेस देन साइज तक लूप चलेगा आपका। तो फर्स्ट टाइम साइज की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है, 1 तक लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। यहाँ पर लेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, रिजल्ट ऑफ आई इंटू एक्स जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, और प्लस कैरी आपका। अब जो है रिजल्ट ऑफ आई में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी, इक्वल टू प्रोडक्ट और मॉड 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे कैरी आ जाएगा आपका, कैरी इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाई 10 आपका। दैट्स ऑल बस आपका। ये लूप चलता रहेगा आपका। जब लूप से बाहर निकलेगा वाइल कैरी, जब तक कैरी की वैल्यू नॉन जीरो है ये आपका चलता रहेगा आपका। और यहाँ पर क्या लिखूँगा, रिजल्ट ऑफ साइज लिखूँगा। देखिए आप यहाँ पर लिखूँगा साइज इक्वल टू कैरी मॉड 10। देखिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि लास्ट में तो जो रिमाइंडर जो कैरी आएगा वो तो आपका सिंगल डिजिट आएगा। जी नहीं, जब आप बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपने मल्टीप्लाई कर आप 40 का आप निकाल रहे हैं, आप यहाँ पर 40 का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो बड़े बड़े नंबरों के बीच में जब मल्टीप्लाई होगा तो कई बार कैरी मल्टीपल डिजिट भी निकल सकता है आपका। ये उसी के लिए चल रहा है आपका। ये हो गया आपका, और साथ में कैरी डिवाइड इक्वल 10, और यहाँ पर आपका साइज प्लस प्लस हो जाएगा आपका, साइज प्लस प्लस आपका। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका, ये एक सिंगल एक ज़्यादा आर लग गया आपका, CARRY, तो वाइल कैरी है आपका। और लास्ट में क्या होगा, जब ये इससे बाहर निकलेगा आपका, जब इससे बाहर निकलेगा, अब यहाँ पर रिटर्न साइज कर दीजिए, जो उसका साइज होगा एरे का आपका वो रिटर्न करा दीजिए यहाँ पर आपका। दैट्स ऑल बेस आपका। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारा कोड सही लिखा आपका, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको अभी दोबारा एक बार चला कर समझा दूँगा कैसे कर रखा मैंने आपका। एक बार रन करा देखते हैं कि क्या सही निकल रहा है, गलत निकल रहा है। रन कराइए इसको एक बार। पहला एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, आप निकालिए 5 का फैक्टोरियल 120 है आपका। नहीं देखिए ये बहुत ही गलत निकाल रहा है आपका, कहीं ना कहीं कुछ लूप फंसा हुआ देखिए आपका इसमें। वाइल कैरी को मैंने 10 से डिवाइड कर रखा, बिल्कुल सही है। कैरी मॉड 10 ये सही है, साइज प्लस प्लस ये भी सही है आपका, ये तो सही चल रहा है आपका। एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स लेस देन n है आपका, ठीक है आपका। और रिटर्न साइज होगा तो साइज की वैल्यू रिटर्न होकर ये इंटीजर है आपका, बिल्कुल सही है आपका। इसमें जाएगा आपका आई इक्वल टू साइज -1 से लेकर, अच्छा देखिए ये आपका मैंने लूप गलत लिख दिया, ये आई माइनस होगा आपका, क्योंकि ये आपका रिवर्स में लूप चल रहा, तो आई माइनस होगा, आई प्लस प्लस नहीं हो सकता आपका। रन कराइए जरा दोबारा 5। ये देखिए आपका 120 बिल्कुल सही निकल रहा, देखिए आपका। किसी और का निकाल देखिए, आप लिखिए 6 का 720 था, देखिए आपका। अब आप निकालिए 7 का आई थिंक 5040 था आपका, ये देखिए 5040 बिल्कुल सही निकल रहा आपका। अब देखिए आप यहाँ पर किसी बड़े नंबर का निकाल के देखिए आपका। अब याद कर देखिए मैं आपको चलिए यहाँ पर 20 का निकाल के दिखा रहा हूँ। 20 का कितना फैक्टोरियल है वो तो मुझे नहीं मालूम है, बट मैं 20 का दिखा रहा हूँ। देखिए आपका आंसर आ रहा नहीं आ रहा, देखिए आपका। ये देखिए आपका 24329। अब एक बार गूगल करके देख लीजिए, इसका सही आंसर नहीं आ रहा। चलिए मैं लास्ट फाइनली आपको 50 का दिखाता हूँ, पहले उसका आंसर दिखा दो कि 50 का आंसर क्या था आपका। देखिए 50 का जो आंसर था देखिए वो ये लिखा हुआ है, आप भी कहीं पर इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने गूगल करके निकाला हुआ आपका, ये था आपका 3041। कुछ डिजिट नोट कर लिए, उससे चेक हो जाएगा 3041 4093 और आपका 4093 20171 ठीक है। मैं यहाँ तक चेक कर ले रहा हूँ आपका, इस जगह तक देखिए आपका 71 यहाँ तक चेक कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 33 आ रहा है, यहाँ तक मैं चेक कर ले रहा हूँ। अगर यहाँ तक मेरा सही आ रहा होगा तो आगे भी सही आ रहा होगा आपका। और लास्ट में देखिए इतने सारे जीरो आ रहे हैं आपके, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर यहाँ तक सही आ रहा नहीं आ रहा। 3041 4093 20171 ठीक है। चलिए यहाँ तक चेक करते हैं कि आंसर आ रहा नहीं आ रहा। देखिए जरा, देखिए मैं 50 का निकालो, देखिए आपका, देखिए चेक करिए डिजिट चेक करिए
3041 बिल्कुल सही है, 4093 सही है आपका देखिए, और आपका 20171 देखिए बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए 33 आ रहा है, देखिए लास्ट में सब 0 आ रहा है देखिए आपके। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप इसमें चेक भी कर लीजिएगा, इसको कॉपी करके कि इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं आपके। अगर मैं देखिए आपका यहाँ पर एक बड़े नंबर का निकाल के, तो मैं 100 का निकाल के दिखा रहा हूँ देखिए आपका। इसमें 158 डिजिट निकलेंगे देखिए आपके। ये देखिए आपका 933, आप चाहते हो एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। तो देखिए अब आप कितने ही बड़े नंबरों का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल लॉजिक बताया आपका, एरे के कंसेप्ट को यूज़ करके मैंने मल्टीप्लाई करा आपका। देखिए आप फिर समझ लीजिए, ये मैंने आपको प्रॉपर्ली ड्राइंग करके दिखाया है। शायद आप इस जगह पर ना समझ पाएँ, लेकिन जो मैंने आपको उधर स्लाइड्स में दिखाया था वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्ली एक मल्टीप्लाई करके दिखाया था कि कैसे वो काम कर रहा है आपका। ये आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक साइज से कम आपका, और उस इंडेक्स की वैल्यू को बार बार एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, कैरी को जोड़ते जा रहा है आपका, और जितने भी उस पर नंबर से सब उस नंबर से सबको मल्टीप्लाई करेगा आपका। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल 120 है तो जब 7 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो 120 के जितने भी डिजिट्स आ रहे 0 to 1 उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा था आपका। और जो लास्ट फाइनल जो आंसर आता है, क्योंकि देखिए वो उल्टा रिवर्स में आता है, तो इसलिए देखिए आपका जो एरे को देखिए मैंने उल्टा प्रिंट कर रखा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया आपका। आपको मैंने ड्राइंग करके दिखा दिया कि कैसे काम कर रहा है आपका। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीएससी कर रहे हो आईटी सीएस ब्रांच से, या जो आपके बीटेक कर रहे हो सीएस आईटी ब्रांच से आपका। कई लोग बीसीए एमसीए कर रहे होते हैं आपका। सभी दोस्तों का शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।